देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको 1.3 एक्सरसाइज के पहले की जो जनरल आवश्यक जानकारी थी वो आपको हमने दी थी। अब हम आपकी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक को संकेत के रूप में लिखिए। समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय है। ठीक, तो अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था अधिका का आशय दिया था हमने आपको पिता से उदाहरण और उपका दिया था हमने पुत्र से। तो देखो ए है कौन? अधि यानी कि पिता, जिसका अधिपत्य है वो पिता हो, और बी कौन हो गया? ओ। तो अधि समुच्चय के रूप में लिखना है तो इस टाइप से इसको लिखेंगे ए बी का अधि समुच्चय है। क्वेश्चन बी देखिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का सिंबल हमने कैसे बताया था? इस टाइप से ए उपसमुच्चय, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। देखिए समुच्चय ए समुच्चय बी का कैसा है? उचित उपसमुच्चय। तो देखो जी उपसमुच्चय का चिन्ह है, उचित उपसमुच्चय का चिन्ह ये होता है। तो ए उचित उपसमुच्चय है बी। क्वेश्चन 2 देखिए बेटा, यहां पर आपके 3 समुच्चय दिए हैं। एक ए समुच्चय जिसकी फैमिली में मेंबर है आपके ए बी सी डी ई एफ, बी समुच्चय जिसके मेंबर है बी सी डी एच, और सी समुच्चय जिसमें मेंबर है बी सी। तो आपको तारांकित स्थानों पर उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है का सिंबल भरना है। ठीक, तो अब देखिए यहां भरना है उपसमुच्चय है या नहीं है। तो अपन ये देखेंगे ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। तो देखो ए के ए भी नहीं मिल रहा है, ना ई मिल रहा है, ना डी मिल रहा है, ना, तो ए के सभी अवयव बी में नहीं, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय नहीं। इसी क्रम में बी देखिए सी डॉट डॉट ए, तो हमें ये बताना है सी ए का उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखो सी का अवयव कौन कौन है? बी और सी। तो बी और सी दोनों बी में मिल गए, तो अर्थात हम कह सकते हैं सी बी का उपसमुच्चय है। अब क्वेश्चन सी है, इसमें आपको ये बताना है कि ये बी उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो बी के अवयव बी सी जी एच, तो इसमें बी सी तो मिल गया, जी एच नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं बी ए का उपसमुच्चय नहीं। डी सी डॉट डॉट बी, तो सी के सदस्य अपन देखना है बी में मिलते हैं। सी के सदस्य कौन कौन है? बी सी, और बी में सदस्य बी सी है उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं सी बी का उपसमुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन 3, इसमें आपके दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी। दोनों समुच्चयों में अंतर देखें आप विशेष गौर से। इसमें क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स, ये 2 जीरो बिंदी सी बनी है, इनको सच दैट पढ़ते हैं। यह ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है। किसी समतल में स्थित वृत्त है, इसका मतलब समझ गए कि एक इकाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 2 का, 3 का, 4 का, सभी प्रकार के वृत्त मौजूद हैं इसमें। अब देखिए बी, इसमें क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स उसी समतल में 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त। मतलब बी समुच्चय किसका हो गया? ओनली केवल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि 5 इकाई वाली त्रिज्या का वृत्त, अर्थात इसमें सभी प्रकार के वृत्त हैं, इसमें केवल 5 इकाई वाला वृत्त है, अर्थात हम कह सकते हैं बी ए का उपसमुच्चय है। ये वाला कथन सत्य है, ये कथन आपका असत्य है। कारण आपके समझ में आ गया। ए में सभी प्रकार के वृत्त हैं, छोटे बड़े, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और जबकि बी में केवल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 4,
इसमें भी आपकी दो समुच्चय है, एक ए समुच्चय है और एक आपका बी समुच्चय है। दोनों समुच्चयों में डिफरेंस देखें। एक्स एक्स एक समतल में स्थित 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज, और इसमें लिखा है एक्स एक्स उसी समतल में 5 इकाई क्षेत्रफल वाला। देखिए यहां तक की भाषा सेम है। डिफरेंस क्या है? इसमें लिखा है त्रिभुज और इसमें क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। तो एक ही अंतर्गत 5 इकाई क्षेत्रफल वाले सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, जिन समबाहु भी हो सकते हैं, समुद्धिबाहु भी हो सकते हैं, विषमबाहु भी हो सकते हैं, जिनके क्षेत्रफल 5 हैं। सभी प्रकार के क्षेत्रफल ऐसे त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 5 है, समबाहु, विषमबाहु, समुद्धिबाहु सब है। और इसमें कौन सा त्रिभुज आएगा? जिसका क्षेत्रफल 5 है और समबाहु। तो समबाहु तो इसमें सम्मिलित है, अतः हम कह सकते हैं कि बी के सभी अवयव ए में है, अतः बी ए का उपसमुच्चय है। देखिए क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय। हम लिख रहे हैं इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय। तो हमने बेटा आपको बताया था समुच्चय लिखने में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब किसी भी अक्षर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ए, अब कोई भी ए हम नहीं लिखेंगे। एल, अब अन्य एल नहीं लिखेंगे। ए एल लिख गया, ए लिख गया, एच ए लिख चुका है, बी डी। तो ये आपका इलाहाबाद का आपका समुच्चय बन चुका है। ठीक, समुच्चय बनाने का तरीका आपको पहले ही पता चुका। मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, अक्षरों के बीच में कॉमा लगाते हैं, किसी अक्षर को दोबारा नहीं लिखते। अब इसमें n बराबर कितना हो गया? अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5। अब सवाल ने पूछा है उप समुच्चयों की संख्या। तो सूत्र हमने आपको बताया था 2 की पावर n, यानी कि 2 की घात 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अर्थात उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 32। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी आपने 5वीं का ए क्वेश्चन देखा, 5वीं का बी क्वेश्चन वही है, उसमें आपके उचित उप समुच्चयों की संख्या और पूछी है। तो आपने n बराबर 5 देखा था, अब हमें उचित उप समुच्चय बताना है। उचित उप समुच्चय, तो आपको सूत्र बताना क्या था? 2 की पावर n माइनस 2, तो 2 की घात 5 ऋण 2 जाकर मान 32 माइनस 2 बराबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 क्या है? यदि s बराबर 1 3 5 7 9 11 13, तो हमें ये बताना है कि ये का समुच्चय ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। इनमें से कौन कौन से एस के उप समुच्चय हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ए के सभी अभी अगर एस में मिलते हैं तो ए एस का उप समुच्चय है, ऐसे बी का देखेंगे, ऐसे सी का देखेंगे, डी का, ई का। तो देखो पहले हम ए देखेंगे, 2 4 6, इसमें न 2 है न 4 है न 6, अर्थात ये उप समुच्चय नहीं है एस। बी देखो 3 5 7, 3 5 7, इसके तीनों सदस्य इसमें मिल गए, तो बी उप समुच्चय है एस का। सी देखें 5 9 13, 5 9 13 तीनों मिल गए, तो सी भी उप समुच्चय है एस का। डी देखें 1 3 5 6, 1 3 5 तो से मिल गया, 6 नहीं है, अर्थात डी उप समुच्चय नहीं है। ये देखो 3 5 7 11, 3 5 3 3 5 7 11, चारों सदस्य इस केस में मिल रहे, अर्थात ई उप समुच्चय है एस का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको 2,3 के उप समुच्चय लिखने हैं। उप समुच्चय देखिए क्या क्या बनेंगे आपके बेटा?
हमने आपको बताया था कि फाई तो सभी का होता है, फाई हो गया। अब इनको अलग अलग बना दो, 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, एक आपका 2,3 हो जाएगा। क्वेश्चन बी देखिए, इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे। हमने आपको पहले बता चुके, फाई सभी का होता है, एक बार सबको अकेले अकेले कर दो, 4, 5, 6, अब 2 के बना दीजिए, 4,5, 5,6, 4,6 और एक फुल फैमिली आ जाएगी 4,5,6। देखिए क्वेश्चन सी है, ये आपका फाई बना है, ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते, एकल समुच्चय कहेंगे। तो एक हमने आपको बताया था, इसके उप समुच्चय के लिए एक तो फाई हो जाएगा, दूसरा क्या होता है सेम समुच्चय, तो सेम समुच्चय आपका ब्रैकेट के अंदर फाई। इस हिसाब से क्वेश्चन 7 खत्म हुआ। क्वेश्चन 8 देखिए बेटा, एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 1 2 3, सी दिया है 2 4। हमें समुच्चय एक्स याद करना है जो इन दोनों शर्तों का पालन करे। पहली शर्त क्या है, एक्स बी का उप समुच्चय, इसका मतलब है एक्स के सभी अवयव बी में मिले। दूसरी शर्त क्या है, एक्स सी का उप समुच्चय नहीं। तो इस हिसाब से इसके कई आंसर बनते हैं। देखिए जैसे पहला आंसर हम लिखते हैं, अगर हम एक अकेला लिख दें तो एक बी का उप समुच्चय माना जाएगा, सी का नहीं। और देखिए एक्स बराबर और आंसर बन जाएगा 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 बी का भी उप समुच्चय है और सी का भी उप समुच्चय है। अगर हम 2 लिख देंगे तो इस शर्त का पालन नहीं होगा, तो 2 छोड़ दीजिए। अब देखते हैं 3 अगर हम लिखेंगे तो बी का उप समुच्चय होगा जबकि सी का नहीं। अब देखिए 1 से बना लिया, हम 2 के जोड़ा से बनाते हैं। 1,2 बी का उप समुच्चय माना जाएगा जबकि सी का नहीं माना जाएगा। अब देखिए अगला 2,3 इसमें है उप समुच्चय, इसका नहीं माना जाएगा। आगे देखिए 1,3 इसका उप समुच्चय माना जाएगा, इसका नहीं। अब देखिए 1 2 3 पूरा भी लिख दे तो इसका उप समुच्चय माना जाएगा, इसका नहीं। इस हिसाब से हमें एक समुच्चय इतनी इस शर्त के अनुसार हमारे आंसर 6 हो गए। ये सभी इस हिसाब के समुच्चय हो गए कि बी के उप समुच्चय हैं किंतु सी के नहीं। अब इसी का देखें सेकेंड पार्ट। देखें इसमें 3 शर्तों का पालन करते हुए हमें एक्स के उप समुच्चय निकालना है। पहली शर्त क्या है, एक्स बी का उप समुच्चय, तो जो भी अपन अवयव बनाएंगे सदस्य बनाएंगे वो बी होंगे। दूसरी शर्त क्या है, एक्स डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि एक्स के सभी अवयव बी में नहीं, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। सी यहां शर्त है एक्स उप समुच्चय नहीं है सी का, यानी कि एक्स को सी का उप समुच्चय नहीं। अब उसी प्रकार हम 1 से देखेंगे, फिर 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे। पहला हम लेते हैं ए, तो एक अकेला अगर हम लेंगे तो इस शर्त की पूर्ति हो रही, इसकी भी हो रही और इसकी भी। एक आंसर। अब अगर हम 2 लेते हैं तो इसका तो उप समुच्चय माना जाएगा, ये शर्त पूरी हो गई, ये शर्त भी पूरी हो रही कि सेम पूरा इक्वल नहीं है, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो रही। अगर हम 2 लिखेंगे तो सी का उप समुच्चय माना जाएगा, जबकि ये शर्त कह रहा है सी का उप समुच्चय ना हो तो 2 नहीं लिख सकते। 3 देखें, 3 से इस शर्त की पूर्ति हो रही, एक्स बी का उप समुच्चय है,
x b के बराबर नहीं है, ये भी शर्त पूरी हो रही, और x c का भी उपसमुच्चय नहीं है, तो ये भी शर्त पूरी हो रही। तो x के लिए एक आपका उपसमुच्चय हो जाएगा 3। अब दो दो के पेयर बनाते हैं, 1 2 इस शर्त को पूरा कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अब 1 2 हो गया, 2 3 1 3। इस हिसाब से हमने आपके लिए तीनों शर्तों का पालन करते हुए उपसमुच्चय बना दिए। 1 2 3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो इस शर्त को पूरा नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस हिसाब से आपका समाप्त हुआ।